हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। यह थर्ड पार्ट है हमारे वीडियो का। इससे पहले हमने 2 वीडियोस में आपको बता दिया है कोशिका के बारे में, कोशिका की खोज किसने की थी, साथ ही उसके संगठन के बारे में जिसमें प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो हम कोशिका के संगठन में पढ़ लिया है, क्या क्या हमें पढ़ लिया है, प्लाज्मा झिल्ली पढ़ लिया है और केंद्रक पढ़ लिया है। अब बचा है हमारा कोशिका द्रव्य। तो आज के इस वीडियो में आज आपको कवर करने वाली हूँ कोशिका द्रव्य और साथ ही कोशिका के कुछ कोशिकांग के बारे में और उसके स्ट्रक्चर की कुछ हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात कर रहे थे कोशिका द्रव्य की। कोशिका द्रव्य होता क्या है? तो कोशिका द्रव्य होता है तरल पदार्थ। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तरल पदार्थ, ठीक है। तो तरल पदार्थ मतलब क्या होता है? एक द्रव, ठीक है। एक द्रव, ऐसा द्रव जो कि थोड़ा सा तरल हो, अर्थात ना तो ठोस हो न गैस हो, तो थोड़ा सा तरल है, ठीक है, जो बह सकता है, तो होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का दूसरा पॉइंट आता है कोशिकांग और केंद्रक। कोशिका द्रव्य में क्या क्या पाया जाएगा? आपका कोशिकांग और केंद्रक पाया जाएगा। कोशिकांग क्या क्या होते हैं? कोशिकांग होते हैं लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ आगे की स्लाइड्स में। तो अभी आप इतना याद रखिए कि कोशिका द्रव्य में कोशिकांग और केंद्रक होते हैं। नेक्स्ट है केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य बराबर जीव द्रव्य, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने सिंपल करके आपको एक ट्रिक से समझा दिया है कि क्या है इसमें। एनसीईआरटी में दिया है कि केंद्रक का जो पोर्शन होता है, केंद्रक का जो केंद्रक द्रव्य होता है, ठीक है, वो और कोशिका द्रव्य जो होता है जो सेल में पाया जाता है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, इसको समझा देती हूँ अच्छे से। होता क्या है कि एक सेल है, सेल में केंद्रक है आपका, ठीक है, केंद्रक है। अब कोशिका द्रव्य हम किसे बोलेंगे? जो केंद्रक के बाहर बाहर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जो भी यहाँ पे जो भी आपका पाया जाएगा कोशिका द्रव्य, उसे क्या बोलेंगे हम? कोशिका द्रव्य बोलेंगे, ठीक है। जो भी आपका तरल पदार्थ यहाँ पे पाया जाएगा जो सेल के बाहर सेल में होगा पर केंद्रक के बाहर होगा, ठीक है, और केंद्रक में पाया जाएगा वो केंद्रक द्रव्य हो गया आपका, ठीक है। तो आपका ये कोशिका द्रव्य हो गया, ये हो गया केंद्रक द्रव्य। ये दोनों जब मिल जाएंगे तो इन दोनों को बोलते हैं हम जीव द्रव्य, ठीक है। तो जीव द्रव्य अलग है आपका और कोशिका द्रव्य अलग है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर कोशिका द्रव्य के साथ हम केंद्रक के द्रव्य को भी मिला देते हैं तब मिलकर के बन जाता है जीव द्रव्य। परंतु अगर हम केंद्रक के द्रव्य को नहीं गिनते हुए हम सिर्फ कोशिका के द्रव्य को इतना इतना गिनते हैं तो इसे बोलते हैं हम कोशिका द्रव्य, ठीक है। तो कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य आपको समझ में आ गया होगा क्या क्या होते हैं, इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। कि कुछ बच्चों को पता नहीं है कि कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य में डिफरेंस क्या होता है, तो मैं यहाँ पर क्लियर हो गया होगा अब आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं कोशिकांग। अब हमने जैसे बताया था आपको केंद्रक के बारे में तो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके या फिर आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं मेरे वीडियोस को। अब मैं बात करती हूँ कोशिकांग की। कोशिकांग कुछ होते हैं जैसे लाइसोसोम हो गया, ठीक है, ये हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहला हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको ER भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब आता है हमारी गोल्गी बॉडी, ठीक है। गोल्गी बॉडी के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं आपको बताऊंगी गोल्गी बॉडी और इनके बारे में। लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानियां, तो ये वाली जो है इन्हें बोलते हैं कोशिकांग, ठीक है। कोशिकांग की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? कोशिका है, ठीक है, कोशिका में बहुत सी तरह की क्रियाएं होती रहती हैं। कोशिकाओं में कितनी तरह की क्रियाएं होती है आपको भी पता है। उसमें सारा ग्लूकोज का जो भी ग्लाइकोलाइसिस वगैरह होता है ना, तो ये सारी चीजें जो होती हैं, श्वसन होता है, रेस्पिरेशन होता है, कुछ भी पदार्थों का संचय करना होता है, ऑक्सीकरण होता है, तो ये सारी चीजें कोशिकाओं में होती है। तो इन सभी जो भी रिएक्शंस या फिर जो भी क्रियाएं हो रही है कोशिका में, उसके लिए अलग अलग कोशिकांग बनाए गए हैं जिसका कार्य अलग अलग होता है, अलग अलग काम करना होता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कुछ अलग काम होगा। वहीं अगर गोल्गी बॉडी की बात करें तो गोल्गी बॉडी का कुछ अलग काम होगा, लाइसोसोम का अलग, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग, प्लास्टिड का अलग, रसधानियों का अलग। तो ये सारी इनके कार्य अलग अलग हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग कोशिकांग बताया गया है कोशिकाओं में, ठीक है। कार्य के आधार पर इनकी स्ट्रक्चर भी वैसी ही रहती है। अगर उनकी स्ट्रक्चर वैसी है तो वैसा कार्य भी उनका है, और कार्य ऐसे है इसलिए ही स्ट्रक्चर भी उनका ऐसा है। तो मैं आगे आपको बताती हूँ कि इनके स्ट्रक्चर से इनके कार्य कैसे हम दोनों को कंबाइन करके पढ़ सकते हैं। और इनकी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताऊंगी कि कैसे करना है, आपको बहुत ही अच्छे से याद रहेगा,
ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ आपको, जैसे ये केंद्रक है, ठीक है। केंद्रक का तो अलग ही काम होता है, क्योंकि वो कोशिका का पूरा एक माइंड बोला जाता है, एक मस्तिष्क बोला जाता है केंद्रक को, कोशिका का, क्योंकि वो कोशिका के सारे काम करता है और उसे पूरा तरह से नियंत्रित भी करके रखता है केंद्रक। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहीं होता है, कहीं होता है गोल्गी बॉडी, ठीक है। तो इनके अलग अलग काम के आधार पर अलग अलग होते हैं। अभी आगे एक पादप कोशिका की संरचना, ठीक है। आपको यहाँ पे पादप कोशिका की दिख रही होगी, जिसमें बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली से शुरू करती हूँ, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली सेल वो, क्योंकि ये पादप कोशिका है, ठीक है। प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल में प्लाज्मा झिल्ली भी होगी और सेल वॉल भी होगा, ठीक है। बट हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या नहीं होगा, वहाँ पे नहीं होगा सेल वॉल, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। ये आपकी प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। ये दिख रही है आपको, प्लाज्मा झिल्ली है इसकी ग्रीन कलर की, जिसमें बताया गया है लाइन से। फिर यहाँ पर है सेल वॉल, ठीक है। कोशिका भित्ति भी है ग्रीन कलर से, ठीक है। तो ये दो आपको लेयर्स दिख रही हैं, जो दो ये लेयर्स दिख रही हैं, तो ये दो लेयर्स हैं प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति की, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ कोशिकांग के बारे में, ठीक है। पहले हम कुछ कोशिकांग देख लेते हैं, उसके बाद हम न्यूक्लियस पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आता है आपकी चिकनी अंतरपर्दवी जालिका, ठीक है। चिकनी आती है और एक खुरदुरी आती है, खुरदुरी अंतरपर्दवी जालिका। तो दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैंने जैसे पिछले बार बताया था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक होते हैं चिकने, एक होते हैं खुरदुरे, ठीक है। अब आता है लाइसोसोम की बात, लाइसोसोम, ठीक है। ये दिख रहा है आपको गोल तरह से, दो गोल, ठीक है। ये गोल जो है वो लाइसोसोम है आपका। चिकनी अंतरपर्दवी जालिका, खुरदुरी अंतरपर्दवी जालिका हो गई। अब वो बात आती है हरित लवक की। ये आपको हरित लवक दिख रहे हैं, हरित लवक, ठीक है। इनके भी कार्य में आगे आपको सारे के फंक्शंस भी बता दूंगी और अलग अलग स्ट्रक्चर्स भी बता दूंगी, उसको पूरा अच्छे से समझा दूंगी। अभी आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लीजिए कौन सा कोशिकांग किस तरह से है, किस आकार का है, कहाँ है, ठीक है। ये भी देख लो, जैसे जो ये आर है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कहाँ पर है, वो है न्यूक्लियस के ठीक पास में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो पास में कौन से है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। खुरदुरा अंतःपर्दवी जालिका। वहीं दूर है आपको दिखेंगे तो ये चिकनी दिख रही है, ठीक है। तो इस तरह से लाइसोसोम भी है जो गोलाकार है। हरित लवक आप देख सकते हैं इस तरह से, हरित लवक भी आपको दिख रहे हैं, थोड़े से हरे कलर के बनाए गए हैं जो, ठीक है। हरित लवक हो गए। अब केंद्रक, केंद्रक को हम लास्ट में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। गोल्जी उपकरण की बात करते हैं हम, तो गोल्जी उपकरण यहाँ पे आपको दिख रहा है इस तरह से, देखो। तो ये सब थैली नुमा संरचना है और बहुत ही पतली सी है, ठीक है। नलिका आकार संरचना जिसको बोल सकते हैं हम, तो वो गोल्जी उपकरण है। अब आती है बाह्य कोशिका, बाह्य कोशिका मतलब ये वाली, ठीक है। आपको बाह्य कोशिका जो इससे इसके बाहर का जो भी आवरण है बाह्य कोशिका है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, ठीक है। तो ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया पूरे फैले हुए हैं पूरे सेल में। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, आपको भी पता होगा ये बात, है ना। राइबोसोम, राइबोसोम ये छोटे छोटे से डॉट्स जैसे दिख रहे हैं आपको, छोटे छोटे से डॉट्स, ये वाले डॉट्स जैसे हो गए, ठीक है। तो ये वाले डॉट्स क्या कहलाएंगे, आपके राइबोसोम कहलाएंगे। हरित लवक, ये हरित लवक है आपके, ठीक है। ये हरित लवक हो गए आपके। कोशिका द्रव्य, यहाँ पे जो आपको तरल पदार्थ जैसा दिख रहा होगा, पूरा वाटर जैसा रहता है, ठीक है। तो ये वाटर में क्या क्या चीजें आपको मैंने बताया था, कोशिका द्रव्य में कोशिकांग है, ठीक है, जो हरित लवक हो गया, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, फिर राइबोसोम हो गए। तो ये सारी चीजें क्या किस में होगी, वो सारी चीजें होगी कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में एक और चीज क्या है, आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस बताया गया है, ये बीच में है, एकदम सेंटर में आपको न्यूक्लियस दिख रहा होगा, ठीक है। एकदम गोल भी होता है, कहीं अंडाकार भी होता है। अलग अलग कोशिकाओं में कार्य के आधार पर केंद्रक अलग अलग तरह के होते हैं। ये बीच में आपको केंद्रक का द्रव्य भी दिख रहा होगा, ठीक है, पर्पल कलर का जो है। तो ये पर्पल कलर का क्या है, केंद्रक का द्रव्य है। तो केंद्रक का द्रव्य और ये जीव द्रव्य, ये दोनों मिल जाते हैं, जब ये पूरा द्रव्य जब मिल जाएगा सेल का, तो उसे क्या बोलेंगे हम, जीव द्रव्य बोलेंगे, ठीक है। अब ठीक है, ये वाला चीज तो हो गई हमारी कंप्लीट। अब हम देखते हैं जंतु कोशिका को। ये आपकी हो गई प्लांट सेल। अब आती है आपकी जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में आप क्या देख रहे हैं, इसमें आपको दिखती होगी कि आपको सेल वॉल नहीं दिखेगी, ठीक है।
आपको इसमें क्या नहीं दिखेगा, सेल वॉल नहीं दिखेगी, बाकी सारा जो भी प्लांट सेल में आपको दिखाना सारी चीजें इसमें दिखेगी आपको। एक आपकी होती है राजधानी, ठीक है, राजधानी इसमें मैंने बताई नहीं आपको, इसमें दी भी नहीं गई है, खैर मैं बता देती हूँ आपको। ये वाली जो चीज है ना, जो बहुत बड़ी सी आपको दिख रही है येलो कलर की, ये होती है राजधानी, ठीक है, राजधानी वैक्यूल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या है, हम वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल, और हिंदी में इसे बोलते हैं राजधानियाँ, ठीक है। मैंने राजधानियाँ भी आपको कोशिकांग में अभी नाम बताया था आपको, जो प्रीवियस स्लाइड में, तो वहाँ पे राजधानियाँ भी बताई थी आपको, तो ये है राजधानियाँ। तो पादप कोशिका में जो राजधानी होगी वो बहुत बड़ी होती है और संख्या में अधिक होती है। वहीं अगर आप जंतु कोशिका में देखते हैं तो जंतु कोशिका में राजधानियाँ उतनी नहीं मिलती है, ठीक है, मिलेगी भी तो बहुत छोटी छोटी सी रहेगी और कुछ काम नहीं रहता इनका इतना जंतु कोशिका में। पर अगर पादप कोशिका की बात की जाए तो वहाँ पे जो राजधानियों का काम है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ भी संचित करना होता है, ठीक है, जैसे स्टार्च हो गया, तो ये सारा पादप कोशिकाओं में काम ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर ये ज़्यादा पाई जाती हैं। वहीं अगर जंतु कोशिका की बात की जाए तो यहाँ पर आप सेम टू सेम सारी चीज़ें देखोगे, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर भी सेम रहेगी, गोल्जी उपकरण भी सेम रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेम रहेगा, प्लाज्मा झिल्ली भी देखो, ये आप प्लाज्मा झिल्ली देख सकते हो सेम रहेगी, बट इसमें सेल वॉल नहीं रहेगी, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो सेल वॉल पादप कोशिका में थी वो जंतु कोशिका में आपको नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे एक और चीज मिलती है आपको, तारक केंद्र, ठीक है, ये तारक केंद्र जो है वो जंतु कोशिका में ही पाया जाता है, ठीक है, तारक केंद्र होता है वो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको आगे बताती हूँ, जब कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगी तब आपको बताऊंगी तारक केंद्र का काम क्या होता है, और ये सिर्फ जंतु कोशिका में ही क्यों पाया जाता है, पादप कोशिका में क्यों नहीं पाया जाता है, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से बता दूंगी आपको। अब लाइसोसोम की बात आती है, ठीक है, लाइसोसोम भी सेम है आपका गोलाकार, जैसे पादप कोशिका में था, सेम आपका जंतु कोशिका में भी रहेगा लाइसोसोम। अब राइबोसोम की बात की जाए तो राइबोसोम भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, ये देखो, ये थोड़ी छोटी 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 से बिंदु से जैसे दिख रहे होंगे आपको राइबोसोम जो है, ठीक है, छोटे छोटे से बिंदु टाइप दिख रहे होंगे आपको, ये देखिए एकदम बिंदु से दिख रहे होंगे आपको, बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रक्चर आप दी गई है पूरे, तो आप बहुत अच्छे से अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगी थोड़ी सी बिंदु टाइप स्ट्रक्चर, ऐसी छोटी छोटी सी, देखो ये आप छोटी छोटी से ऐसी बिंदु टाइप ये वाली देखो आप, ठीक है, तो ये राइबोसोम है। लाइसोसोम थोड़े से बड़े होंगे, जैसे ये रह रहे लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम थोड़े से बड़े हैं, गोलाकार हैं ये भी, ठीक है, और क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया तो सेम रहेगी स्ट्रक्चर जैसी पादप कोशिका में जैसे वैसे जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया सेम रहेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, कोशिका द्रव्य केंद्रक, केंद्रक भी देखो सेम ही है आपका, ठीक है, जैसे आपको पादप कोशिका में दिखा था, केंद्रकीय झिल्ली, ठीक है, जो केंद्रक के बाहर ये झिल्ली दिख रही है आपको ये वाली, ठीक है, ये हो गया आपकी केंद्रकीय झिल्ली। चिकनी अंतर प्रद्रवी जालिका, ठीक है, ये खुरदुरी थी ये चिकनी हो गई, गोल्जी उपकरण हो गया आपका, ठीक है, तो सारे चीजें सेम है, जिसमें मैंने आपको पादप कोशिका में बताया सेम आपको जंतु कोशिकाओं में भी करना है, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अलग अलग कोशिकांगों के बारे में पूरा अच्छे से फंक्शंस, उनके स्ट्रक्चर्स और जो भी उनसे रिलेटेड जो भी आपको एनसीईआरटी बुक में जो भी दिया है आपको 9th क्लास की, तो वो सारा चीज़ें मैं आपको कवर कर दूंगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अगर कुछ डाउट्स हैं आपको या फिर कुछ क्वेरीज आपको पूछना है तो इसे कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।